आज पेज नंबर दूसरा है और दूसरे पेज में हमें ये टॉपिक पढ़ना है, संपूर्ण भारत सामान्य परिचय। जैसे कि टॉपिक से ही हमें पता चलता है कि इनमें हमें किन-किन बिंदुओं को ध्यान में रखना है, किन-किन चीज़ों को सीखना है और याद करना है। तो जैसे कि मैंने कुछ टॉपिक यहाँ लिख दिया है, जैसे कि भारत की स्थिति। भारत कहाँ स्थित है? तो भारत एशिया महादेश के दक्षिण में स्थित है, तो भारत दक्षिण एशिया में स्थित है। भारत का प्राचीन नाम क्या है? भारत का प्राचीन नाम आर्यावर्त या जम्बूद्वीप है। अधिकांश भारतीय किस मानव प्रजाति समूह से है? तो अधिकांश भारतीय काकेशियाई मानव प्रजाति समूह से है। भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने कहा और भारत को सर्वप्रथम इंडिया किसने कहा? तो हिंदुस्तान और इंडिया ये दो चीज़ है और कहने वाले भी दो हैं। हिंदुस्तान ईरानियों ने कहा था और इंडिया यूनानियों ने कहा था। यहाँ उल्टा है, ईरानियों ने हिंदुस्तान कहा, यूनानियों ने इंडिया कहा। भारत की चौहद्दी यानी भारत के उत्तर में कौन से देश है, दक्षिण में कौन से देश है और पूर्व में कौन सा देश है, पश्चिम में कौन सा देश है, ये याद करना है। भारत के सबसे उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी एवं पश्चिमी राज्य। भारत के सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है, दक्षिणी राज्य कौन सा है, पूर्वी राज्य कौन सा है, पश्चिमी राज्य कौन सा है। तो इन्हीं सब बिंदुओं को याद करना है और भी आगे बहुत सारे बिंदु है, तो हम बारी बारी से करके सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए इस पेज को पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। कहने का अर्थ ये है कि भारत जो स्थित है वो एशिया महादेश के दक्षिण भाग में स्थित है और भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ा देश है। भारतीय उपमहाद्वीप में कुल कितने देश हैं? तो भारतीय उपमहाद्वीप में कुल 5 देश है और उसमें सबसे बड़ा भारत है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में जो 5 देश हैं उनका नाम बताइए। तो पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान एवं बांग्लादेश, यही 5 देश है जो भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि भारत का प्राचीन नाम क्या है? तो भारत का प्राचीन नाम आर्यावर्त एवं जम्बूद्वीप है। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश भारतीय किस मानव प्रजाति समूह से संबंधित है? अधिकांश भारतीय काकेशियाई या काकेसाइड मानव प्रजाति समूह से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसने भारत को हिंदुस्तान कहा और सर्वप्रथम किसने भारत को इंडिया कहा? तो जब हिंदुस्तान कहने की बात है तो ईरानियों ने कहा था। ईरानियों ने हिंदुस्तान कहा था और यूनानियों ने इंडिया कहा था। यहाँ दो चीज़ आता है, हिंदुस्तान और इंडिया, और कहने वाले दो है ईरानी और यूनानी। तो यहाँ उल्टा है, ईरानी ने हिंदुस्तान कहा और यूनानियों ने इंडिया कहा। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। अब अगला क्वेश्चन है कि भारत के उत्तर में कौन से देश है? तो भारत के उत्तर में नेपाल, भूटान एवं चीन है। दक्षिण में श्रीलंका एवं हिंद महासागर है। इसके बाद आप पूर्व में बात जानते हैं, भारत के पूर्व में कौन सा देश है? तो बांग्लादेश, म्यांमार और बंगाल की खाड़ी, तथा पश्चिम में पाकिस्तान एवं अरब सागर है। एकमात्र ऐसा देश जिसके नाम पर किसी महासागर का नामकरण किया गया है वह देश है भारत। भारत के नाम पर हिंद महासागर का नामकरण किया गया है, हिंदुस्तान के नाम पर हिंद महासागर। हिंद महासागर का अन्य नाम क्या है? रत्नाकर। हिंद महासागर को और क्या कहा जाता है? शांत क्षेत्र एवं 7 समुद्रों की कुंजी। हिंद महासागर का पश्चिमी भाग क्या कहलाता है और हिंद महासागर का पूर्वी भाग क्या कहलाता है? तो हिंद महासागर का ही पश्चिमी भाग अरब सागर एवं पूर्वी भाग बंगाल की खाड़ी कहलाता है। अच्छा, भारत में समुद्र तल से औसत ऊंचाई कहाँ के समुद्र तट से मापी जाती है? तो चेन्नई के समुद्र तट से। अब अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी राज्यों के बारे में बताइए। तो सर्वाधिक पूर्वी राज्य हो गया अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी राज्य गुजरात, उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश एवं दक्षिणी राज्य तमिलनाडु। पूर्वी अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी गुजरात, उत्तरी हिमाचल प्रदेश एवं दक्षिणी तमिलनाडु।
देश के केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग में तथा दक्षिणी भाग में कौन सा द्वीप समूह है? तो देश के केंद्र शासित प्रदेशों की बात किया जाए, राज्य को छोड़कर केंद्र शासित प्रदेश की बात किया जाए, तो सर्वाधिक उत्तर में लद्दाख एवं दक्षिण भाग में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार क्या है? तो भारत की जो मुख्य भूमि है वो 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। ये क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल है याद करना, लेकिन 2-3 बार इसको रिवाइज मारिएगा तो याद हो जाएगा। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है भारत। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना डिग्री के मध्य है? तो संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। अगला क्वेश्चन है, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में कितना डिग्री का अंतर है? तो 30 डिग्री का। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारतीय भूभाग को 2 बराबर भागों में बांटती है। क्वेश्चन कहता है कि कर्क रेखा, पूछेगा कि कौन सी रेखा भारतीय भूभाग को 2 बराबर भागों में बांटती है? तो कर्क रेखा। कर्क रेखा कहते किसे है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है और यह रेखा भारतीय भूभाग को 2 बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा भारत के कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उनका नाम बताइए। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम एवं त्रिपुरा। 2-2 राज्य करके हमने याद किया। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम एवं त्रिपुरा। तो कर्क रेखा भारत के इन्हीं 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा का सर्वाधिक भाग किस राज्य से तथा सबसे न्यूनतम भाग किस राज्य से होकर गुजरता है? तो कर्क रेखा का सबसे अधिक भाग मध्य प्रदेश से और सबसे न्यूनतम भाग राजस्थान से होकर गुजरता है। अच्छा, भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, वह कहाँ स्थित है? तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का मानक समय रेखा किसे माना गया है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक समय रेखा माना गया है और यह कहाँ से होकर गुजरती है? यह प्रयागराज के नैनी से गुजरती है और यह ग्रीनविच माध्य समय यानी जीएमटी से कितना घंटा आगे है? तो 5 घंटा 30 मिनट आगे है। भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी सुदूर बिंदुओं के स्थानीय समय में लगभग कितने घंटे का अंतर है? तो 2 घंटे का। कहने का अर्थ ये है कि भारत के सबसे पूर्वी भाग में है अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिमी भाग में है गुजरात। तो यहाँ सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच 2 घंटे का अंतर होता है। सबसे पहले सूर्योदय होगा अरुणाचल प्रदेश में और सबसे बाद में सूर्योदय होगा गुजरात में। सबसे पहले सूर्यास्त हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में और सबसे बाद में सूर्यास्त होगा गुजरात में। तो ये 2 घंटे का अंतर है, यही कह रहा है ये क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्यों का नाम बताइए। तो 3 गो तो प्रदेश वाला हो गया, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं आंध्र प्रदेश, और 2 और राज्य है ओडिशा एवं छत्तीसगढ़। तो यही बात है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा एवं छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। अब अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मानक समय रेखा
एवं कर्क रेखा कहाँ पर एक दूसरे को आपस में काटती है? तो छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर जिला में। भारत में कुल कितने तटीय राज्य हैं? भारत में कुल तटीय राज्यों की संख्या 9 है। 9 राज्यों का नाम बताइए। तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा एवं पश्चिम बंगाल। जी से 2 राज्य है, गुजरात और गोवा। के से 2 राज्य है, केरल और कर्नाटक। इसके बाद महाराष्ट्र है जो समुद्र के किनारे है, तमिलनाडु है समुद्र के किनारे है, आंध्र प्रदेश समुद्र के किनारे है, ओडिशा समुद्र के किनारे है और पश्चिम बंगाल भी समुद्र के से लगा हुआ है। तो यही 9 राज्य है जो तटीय राज्य कहलाते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा से लगे हैं? तो भारत के 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा से लगी है, जिसमें सबसे लंबी सीमा किस राज्य की है? पश्चिम बंगाल की। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश 3 राज्यों में फैला हुआ है? तो पुदुचेरी ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में फैला है और पुदुचेरी का जिला है यनम आंध्र प्रदेश में, माहे केरल में एवं कराईकल एवं पुदुचेरी जो है ये तमिलनाडु में पड़ता है। तो पुदुचेरी को याद रखना है कि यह ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में फैला है। भारत में कुल कितने स्थलरुद्ध राज्य है? स्थलरुद्ध राज्य मतलब लैंडलॉक्ड स्टेट, यानी जिनकी सीमा किसी समुद्र से नहीं लगती है। तो भारत में कुल 20 राज्य स्थलरुद्ध है और इन 20 राज्यों में 5 राज्य ऐसे हैं जो जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है। तो उन 5 राज्यों का नाम याद रहना चाहिए। वे 5 राज्य कौन कौन से हैं जो स्थलरुद्ध भी है और उनकी सीमा किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती? तो ये राज्य हैं हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और झारखंड। इन 5 राज्यों की सीमा किसी भी दूसरे देश की सीमा को स्पर्श नहीं करती है और न ही इनसे कोई समुद्र टच में है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला राज्य है? तो भारत में उत्तर प्रदेश सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला राज्य है। ये 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को स्पर्श करता है। अब अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य से और सबसे कम किस राज्य से लगी है? उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश से और सबसे कम हिमाचल प्रदेश से लगी है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रादेशिक जल सीमा तट से कितना समुद्री मील है जिस पर भारत का अधिकार है? तो भारत की प्रादेशिक जल सीमा तट से 12 समुद्री मील है जिस पर भारत का अधिकार है। अच्छा, एक समुद्री मील को ही नॉटिकल मील भी कहते हैं, कितने किलोमीटर के बराबर होता है? एक समुद्री मील या एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है कि भारत का संलग्न क्षेत्र तट से कितना समुद्री मील तक है जिस पर भारत को सीमा शुल्क वसूली एवं वित्तीय अधिकार प्राप्त है? तो भारत का संलग्न क्षेत्र तट से 24 समुद्री मील है। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र तट से कितना समुद्री मील तक है जिस पर भारत को सागरीय जीवों तथा समुद्री खनिजों के संरक्षण एवं वैज्ञानिक अनुसंधान का अधिकार प्राप्त है? तो भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र तट से 200 समुद्री मील तक है। तो समुद्री मील वाला 3 कैटेगरी में है नॉटिकल मील, जिसे याद करना है। एक है 12, एक है 24 और एक है 200। 12 वाला क्या है? तो प्रादेशिक जल सीमा की बात करें तो 12 नॉटिकल मील या 12 समुद्री मील, और जब संलग्न क्षेत्र तट की बात करें तो यह है 24 समुद्रिक मील, और जब अनन्य आर्थिक क्षेत्र की बात करें तो 200 समुद्रिक
मील होगा। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है गडविन अस्टीन या केटू भी इसे कहते हैं। यह कहाँ स्थित है? गडविन अस्टीन या केटू कहाँ स्थित है? काराकोरम श्रेणी, लद्दाख में। भारतीय क्षेत्र का अंतिम शहर कौन सा है? भारतीय क्षेत्र का अंतिम शहर है धनुषकोडी। धनुषकोडी कहाँ है? तो पंबन द्वीप, तमिलनाडु राज्य में। अब हम बीच वाला देख लेते हैं, भारत एक दृष्टि में। तो भारत की अवस्थिति क्या है? तो उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में। आकृति कैसी है भारत की? चतुष्कोणीय। राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। भारत की जलवायु कैसी है? मानसूनी। राज्यों की कुल संख्या कितनी है? 28। केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है? 8। कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। विश्व क्षेत्रफल में भारत का प्रतिशत कितना है? 2.42%। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान क्या है? 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया में स्थान क्या है? दूसरा। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है? चीन। भारत दूसरे स्थान पर है। क्षेत्रफल में भारत से जो 6 बड़े देश हैं उनका नाम बताइए। तो रूस, पहला स्थान रूस का है, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन, चौथा अमेरिका, 5वां ब्राज़ील, 6वां ऑस्ट्रेलिया और 7वां स्थान पर भारत आता है। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी। सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील। दूसरी गोंड। अक्षांशीय स्थिति और देशांतरीय स्थिति क्या है? अक्षांशीय स्थिति है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और देशांतरीय स्थिति है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर। सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? किबुथु। किबुथु कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सी है? तो गुहार मोती या गौर माता। ये कहाँ है? तो पश्चिम में गुजरात है, तो गुजरात में ही है। उत्तरी बिंदु कौन सा है? उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल, लद्दाख में है। और भारत के मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु, भारत के मुख्य भूमि की दक्षिणी बिंदु की बात किया जाए तो ये होगा कन्याकुमारी, जिसे केप कोमोरिन भी कहते हैं, यह तमिलनाडु में है। लेकिन सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात की जाए तो ये होगा इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? तो पिगमिलियन या पार्सन पॉइंट। जो दक्षिणी बिंदु है भूमध्य रेखा से, इसकी दूरी कितना किलोमीटर है? 876 किलोमीटर। भारत के स्थल सीमा की कुल लंबाई कितना है? 15,200 किलोमीटर। मुख्य भूमि के तट की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। स्थल सीमा की कुल लंबाई है 15,200 किलोमीटर। मुख्य भूमि के तट की लंबाई है 6100 किलोमीटर। और द्वीपों सहित तटीय लंबाई पूछे तो वो होगा 7516.6 किलोमीटर। समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या कुल कितनी है? 9। और हिमालय से लगे राज्यों की संख्या कुल कितनी है? 10। ये सबसे लास्ट में क्वेश्चन है, लेकिन मैंने अभी ही पढ़ दिया इसको। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? गोवा। सबसे छोटी तट रेखा वाला केंद्र शासित राज्य कौन सा है? तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। राज्य की बात की जाए तो गोवा होगा, और केंद्र शासित राज्य की बात किया जाए तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह होगा। प्रायद्वीपीय भारत या भारत की दूसरी सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो ये होगा आंध्र प्रदेश। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। न्यूनतम नगरीकृत राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। सबसे न्यूनतम वन आच्छादित राज्य कौन सा है? तो हरियाणा। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मौसिनराम, मेघालय में। और न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? लेह, लद्दाख में। सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? द्रास। द्रास कहाँ है? लद्दाख में। और हिमालय से लगे राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 10।